एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल सबसे टॉप मोस्ट है, जो सबसे ऊपर है, लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम, ये जो मेटल्स हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इनको सबसे ऊपर रखा गया है रिएक्टिविटी सीरीज में। और अगर आपको इन्हें एक्सट्रैक्ट करना है इनके मिनरल ओर से, तो ये प्रोसेस इतनी इजी नहीं है कि आपने हीट किया तो हो जाएंगी, या फिर आपने डिस्टिलेशन की या बॉइलिंग की तो सेपरेट हो जाएंगी, या आपने रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन को यूज़ किया तो ये इजीली रिड्यूस हो जाएंगी। नो, इनको सेपरेट करने के लिए एक मेथड है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग और इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ये दो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं इनकी ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। जो ओर होती है इसमें कॉन्सेंट्रेटेड और ऑफ हाईली रिएक्टिव मैटर्स को इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू सेपरेट किया जाता है, जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है मोल्टन स्टेट में। ओके, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर, तब आपको क्या मिलेगी? प्योर मेटल। ये जो मेटल्स है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होते हैं। जब ऑक्साइड स्टेबल नहीं है तो आप इनको कार्बन से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, कार्बन से रिड्यूस नहीं कर सकते हैं ईजिली। ओके, तो इन मेथड्स को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास एक ही मेथड है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन और इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो इसमें क्या होगा कि आप एक बीकर लेंगे, उसमें आप मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, मोल्टन, एक्वस में नहीं लेना, यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग? मोल्टन स्टेट में। मोल्टन स्टेट में जिस मेटल को आपने प्यूरिफाई करना है उसी का ही इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। अगर आपने कॉपर को प्यूरिफाई करना है तो आपका कॉपर सल्फेट होगा, अगर आपने एल्यूमिनियम को प्यूरिफाई करना है तो आपका एल्यूमिनियम सल्फेट होगा, अगर आपने सोडियम को प्यूरिफाई करना है तो आपका क्या होगा? सोडियम सल्फेट। याद रखना, यहाँ पे एक साइड पे वो वाली मेटल लेनी है जो इम्प्योर है और ये लार्जर क्वांटिटी में लेनी है, और दूसरी लेनी है जो क्या होगी? प्योर, और इनको बहुत ही ज़्यादा कम क्वांटिटी में लेना है। एक स्ट्रिप ले सकते हैं। अगर आपने कॉपर को प्यूरिफाई करना है तो यहाँ पे कॉपर होगा और यहाँ पे क्या होगा? दूसरा कॉपर। ये होगा इम्प्योर स्टेट में और ये क्या होगा? प्योर स्टेट में। और इसमें सोल्यूशन होगा किसका? कॉपर सल्फेट का, उसी का ही सोल्यूशन लेना पड़ेगा। ये होगी इम्प्योर, ये होगी प्योर, और जो इम्प्योर है वो क्या होगी? आपकी एनोड, और जो आपकी प्योर है वो क्या होगी? आपकी कैथोड। ओके, और जो आपको एनोड है उसको आपको कनेक्ट करना है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, और जो आपका कैथोड है उसको कनेक्ट करना है अपने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। ये हो गया आपका सेटअप तैयार। अब देखो, ये जो इम्प्योर है इसको आप लार्जर क्वांटिटी में लेंगे क्योंकि इसको आपको क्या करना है? प्योर करना है। और जब ये प्योर होगी तो ये जो आपने सबसे कम क्वांटिटी में लिया है इस पर डिपॉजिट होगी, और डिपॉजिट होने के बाद इलेक्ट्रोलिसिस के बाद इसका साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा और इसका साइज़ क्या हो जाएगा? इंक्रीज़। चलो टॉपिक पे आते हैं। सो मेटल्स को अगर आपने एक्सट्रैक्ट करना है तो वो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के थ्रू होंगी, और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो मोल्टन स्टेट में लेगा। तो इसमें करना क्या है? जो इम्प्योर मेटल है जो आपने एक्सट्रैक्ट करनी है उसको रखना है एनोड पे, या वो क्या एक्ट करेगी? एज ए एनोड। आपकी इम्प्योर मेटल एज ए एनोड एक्ट करेगी, और आपकी जो प्योर मेटल है जो आपने बहुत ही ज़्यादा कम क्वांटिटी में ली है, स्ट्रिप ली है, वो क्या एक्ट करेगी? कैथोड। ओके, और जो एनोड है, इम्प्योर मेटल है, उसको कनेक्ट करना है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, और जो आपकी प्योर मेटल है जो बहुत ही ज़्यादा कम क्वांटिटी में है, जो कैथोड की तरह एक्ट कर रही है, उसको कनेक्ट करना है अपने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पे। अगेन देख लो, एक सेटअप होगा जहाँ पे होगी आपकी इम्प्योर मेटल, ये एक्ट करेगी एज ए एनोड, और एक होगी बहुत ही ज़्यादा पतली सी स्ट्रिप प्योर मेटल की जो एक्ट करेगी कैथोड। इसको कनेक्ट करना है अपने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, इसको कनेक्ट करना है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। अब इसमें एक डालना है सोल्यूशन। सोल्यूशन उसी मेटल का होगा जिसको आपने प्यूरिफाई करना है। सोल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट उसी का होगा जिसको आप क्या करना चाहते हैं? प्यूरिफाई। तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा कि जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा? जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, ये कैथोड है आपका नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, ये एक्ट करेगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये जो आपकी प्योर मेटल की स्ट्रिप है ना, जो कैथोड की तरह एक्ट कर रही है, ये एक्ट करेगी एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आयंस को। मेटल्स जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं, और जो कैथोड है वो उनको क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगी। तो ये एक्ट करेगी एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। सपोज करो आपका खाने का दिल है कुछ यमी यमी, लाइक
रसगुल्ले गुलाब जामुन, और आपका फ्रेंड आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो जो आपका फ्रेंड आपको प्रोवाइड कर रहा है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। और आप रसगुल्ले गुलाब जामुन डेफिशिएट हो, आपको चाहिए, तो आपके फ्रेंड दे रहा है तो वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरह जो मेटल्स हैं उनका क्या होता है कि सोडियम पॉजिटिव होता है, क्लोरीन पॉजिटिव नहीं, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, ये वाले होते हैं। तो ये तो हो गई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और कैथोड इनको इलेक्ट्रॉन देगा, तो वो क्या करेगा, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, दैट मीन्स इट सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स टू रिड्यूस द मेटल आयंस इनटू मेटल। ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा ताकि जो मेटल आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बन जाए, मेटल। कैसे होगा, देखो सबसे पहले रीज़न क्या है, मेटल्स आर पॉजिटिवली चार्ज। जो मेटल्स है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस है। अब मेटल्स अगर पॉजिटिवली चार्ज आयंस है ऐसे, तो ये कहाँ भागेगी, इलेक्ट्रॉन की तरफ, ताकि मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाए। इलेक्ट्रॉन इन्हें कहाँ पे मिलेगा, कैथोड पे। तो मेटल्स बीइंग पॉजिटिवली चार्ज आयन आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज कैथोड। जहाँ पे नेगेटिव चार्ज कैथोड है वहाँ पे जाएंगी। तो आपके पास क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम पे क्या है पॉजिटिव, क्लोरीन पे क्या है नेगेटिव। ओके, सोडियम क्लोराइड जो है, जो आपने सोल्यूशन डाला हुआ है, ये जो सोल्यूशन है ये सोडियम क्लोराइड का है। जब इसमें से करंट पास आउट होगा तो ये ब्रेक होगा, एक साइड सोडियम होगा, दूसरी साइड क्या होगा, क्लोरीन। सोडियम पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव। ओके, तो होगा क्या, अभी इसको समझते हैं हम लोग। यहाँ पे एक ये मान लो ये डायग्राम है, ये है आपकी इम्प्योर मेटल। ओके, और ये क्या है, प्योर मेटल। और यहाँ पे आपने सोल्यूशन डाल दिया। अगर आपने कॉपर का करना है तो आपने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाल दिया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन स्टेट में किसका है, कॉपर सल्फेट का। तो जब ये वाला है कैथोड, आप ये एनोड है, इसने अपने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट करना है, कैथोड को करना है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट। ओके, जब इसमें से सबसे पहले तो करंट पास आउट करोगे तो ये सोल्यूशन है, ये ब्रेक होगा कॉपर 2 पॉजिटिव में और सल्फर नेगेटिव में, ऑटोमेटिकली ये ब्रेक हो जाएगा। ओके, अब और क्या होगा साथ में, ये जो है ये इम्प्यूरिटी है, इसमें कॉपर की इम्प्यूरिटी है। तो यहाँ से क्या होगा कि जब आप करंट पास आउट करेंगे तो जो कॉपर है, कॉपर क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। कॉपर 2 ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 एक्स्ट्रा होते हैं। तो ये क्या बनाएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे तो काफ़ी सारे कॉपर की इम्प्यूरिटीज़ है, तो ये क्या बनाएंगी, कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, इस तरह काफ़ी सारे बन जाएंगे। ओके, तो क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ से उधर को, तो यहाँ पे तो कॉपर 2 पॉजिटिव आ गया। अब देखो ये रोड तो थी सॉलिड, रोड थी सॉलिड स्टेट में, बट जब कॉपर 2 पॉजिटिव बन गया तो ये तो बन गया हमारा आयन। अब आयन सॉलिड स्टेट में नहीं रह सकता, सॉलिड रोड पे नहीं रह सकता, तो वो क्या करेगा, नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से सोल्यूशन से नीचे आ जाएगा। इसके साथ साथ इम्प्यूरिटीज़ भी आएंगी। इम्प्यूरिटीज़ क्योंकि इसके साथ चिपकी हुई है, वो छोड़ ही नहीं रही थी जब हमने इस पर इतने सारे मेथड लगाए। तो फिर इम्प्यूरिटीज़ और कॉपर यहाँ से सोल्यूशन में आना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से इम्प्यूरिटीज़ भी नीचे आएंगी, कॉपर भी आएगा। अब कॉपर के पास तो चार्ज है, कॉपर क्या है 2 पॉजिटिव, तो ये तो जाएगा ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होने। ओके, इम्प्यूरिटीज़ पे कोई चार्ज नहीं है तो वो नीचे ही रहेंगी यहाँ पे। ओके, ये यहाँ पे रहेंगी। देखो कॉपर पहले क्या हुआ, एनोड में से ऐसे नीचे आके गिर गया, उसके साथ ही क्या आई, इम्प्यूरिटी, दोनों चीज़ें नीचे आके गिर रही है सोल्यूशन में। अब इम्प्यूरिटी पे तो कोई चार्ज नहीं है तो वो तो ट्रैवल नहीं कर सकती। कॉपर 2 पॉजिटिव के पास चार्ज है, ओके, ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव कहाँ अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव पे। तो यहाँ पे तो नेगेटिव होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिपॉजिट हो रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहाँ पे डिपॉजिट हो रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहाँ पे डिपॉजिट हो रहे हैं। तो यहाँ से जितने भी कॉपर 2 पॉजिटिव है, एक तो सोल्यूशन में कॉपर 2 पॉजिटिव ऑलरेडी थे, ऊपर से भी गिर रहे हैं कॉपर 2 पॉजिटिव, तो इस पूरे सोल्यूशन में कॉपर क्या होगा, ज़्यादा। तो यहाँ से कॉपर क्या करेगा, वो इस रोड पे जाएगा, इस रोड पे, क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रहा है, वो कहाँ ट्रैवल कर रहा है। अब पूरे सोल्यूशन में कॉपर 2 पॉजिटिव ज़्यादा हो गया है, तो एक्सेस की वजह से बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस है। तो कॉपर 2 पॉजिटिव क्या करेगा, वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि कैथोड क्या देगा इसे, इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन्स है तो ऑटोमेटिकली जाएगा। तो कॉपर 2 पॉजिटिव जब जाएगा यहाँ पे तो उसको मिल जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या बन जाएगा, कॉपर, तो यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। यहाँ पे क्या था कि कॉपर था बट उसके साथ इम्प्यूरिटीज़ थी,
तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इस साइड चले गए, कॉपर 2 पॉजिटिव बचा, वो सॉलिड रोड पे नहीं रह सकता, तो वो नीचे आना स्टार्ट हो गया। उसके साथ इम्प्यूरिटीज़ भी आई जो हमें नहीं चाहिए थी, हमारा मेन मोटिव इम्प्यूरिटी को अलग करना था। तो इम्प्यूरिटी यहाँ पे रहेगी, उस पर कोई चार्ज नहीं है, वो यहीं पर गिर रही है। कॉपर एक्सेस की वजह से इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हुआ, वहाँ पे ट्रैवल कर गया और यहाँ पे उसे 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए और कॉपर बन गया और वो यहीं पे डिपॉजिट होगा क्योंकि वो सॉलिड में आ जाएगा अब, ठीक है, आयन तो नहीं रहा, तो वो यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये प्रोसेस होती है यहाँ पे, मतलब कॉपर ये इम्प्यूरिटीज़ थी, जब मैंने इलेक्ट्रॉन मतलब करंट पास आउट किया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर हो गए, तो कॉपर 2 पॉजिटिव बन गया, वो डेफिशिएंट था, साथ में इम्प्यूरिटीज़ भी थी, दोनों नीचे आके गिरनी स्टार्ट हो गई। जब नीचे आके गिरनी स्टार्ट हो रही है, ओके, तो कॉपर तो सोल्यूशन में ट्रैवल कर सकता है क्योंकि उसके पास चार्ज है, इम्प्यूरिटीज़ के पास चार्ज नहीं है, वो नीचे रहेगी। कॉपर यहाँ पे चला जाएगा इलेक्ट्रॉन लेने, हाँ भाई मुझे इलेक्ट्रॉन दे, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके फिर से दोबारा कॉपर बना रहा है, बट यहाँ पे जो कॉपर था वो इम्प्योर था और यहाँ पे जो कॉपर बना वो प्योर है और इस पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा और एंड में क्या होगा कि इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, इसका साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा, आपको इम्प्योर से प्योर मिल जाएगा। तो ये थी प्रोसेस। तो होगा क्या, देखो जो सोडियम क्लोराइड है इलेक्ट्रोलाइट, वो पहले सोडियम में ब्रेक हो गया, सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव। अब कैथोड पे क्या होगा, कैथोड मतलब यही था कैथोड, ये कैथोड था, यहाँ से सोडियम पॉजिटिव, मैंने कॉपर 2 पॉजिटिव का कर दिया, आप सोडियम 2 पॉजिटिव देखो, जो सोडियम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सोडियम 2 पॉजिटिव यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पे जाएगा, तो उसे वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। 2 ही लेगा वो, नहीं सोडियम 1 लेगा क्योंकि ये गलत है इक्वेशन, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 2,8,1, तो इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ओके। तो 2 सोडियम के मॉलिक्यूल्स यहाँ से एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे और सोडियम बना लेंगे, ठीक है, वैसे तो 2 ही बनेंगे, चलो वो बैलेंस है, बट एक सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और वो सोडियम बन जाएगा। एनोड पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज होगा टू अट्रैक्ट द आयंस, ओके। एनोड जो था यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज था जो एनायंस को क्या कर रहा था, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। यहाँ पे तो चलो ठीक है, ये तो हो गया, अब आपने पढ़ लिया। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी तो स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ से जो एनायन आ रहे हैं SO4 वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, जो नेगेटिव आयंस है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और बाद में ये गैस बन के इवेपोरेट हो जाएगा, गैस बन जाएगी। पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, कॉपर यहाँ पे जाएगा या एल्यूमिनियम यहाँ पे जाएगा और जो इसका नेगेटिव है, जो सोल्यूशन में नेगेटिव है, वो इस साइड जाएगा और वो इवेपोरेट हो जाएगा, ओके। इट ऑक्सीडाइज द एनायन टू फॉर्म अ क्लोरीन गैस। अब हम सोडियम क्लोराइड पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से जो क्लोरीन था, ये वाला जो क्लोरीन था, वो यहाँ से ट्रैवल करेगा यहाँ पर चला जाएगा, ओके। तो वो ट्रैवल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे, क्लोरीन नेगेटिव आयंस, ठीक है। क्लोरीन नेगेटिव इस पॉजिटिव के पास जाएंगे, क्लोरीन गैस बनेगी, वो इवेपोरेट हो जाएगी। सो नेट रिएक्शन क्या है, सोडियम पहले तो देखो जैसे वो पूरी थी रोड, उसमें से सोडियम पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, वो सोडियम बन गया, 2 सोडियम के मॉलिक्यूल्स ने 2 लिए, वो बन गया। क्लोरीन ने भी इसी तरह Cl2 बना लिया, ये इवेपोरेट हो गया, आपको सोडियम मिल जाएगा। तो इस ढंग से इनको क्या किया जाता है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे हमेशा रिडक्शन होगी, कैथोड को ऐसे याद करो, रेड कैट, ओके। सो हमेशा क्या होगी, रिडक्शन, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे। और एनोड पे हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या होगी, हमेशा ऑक्सीडेशन, याद रखना। सो ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि जो नेगेटिव आयंस है वो पॉजिटिव एनोड की तरफ जाएंगे, रिडक्शन में क्या होगा कि जो पॉजिटिव आयंस है वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे। तो ये थी प्रोसेस।